अभी आप वैल्यू पुट करना शुरू करो। इसमें लिमिट एच टेंड टू जीरो एच टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस एच कॉस ऑफ ए प्लस टू एच फाइनली कॉस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अभी अब पहले अपने को इससे सॉल्व करना है कि ये वाला वैल्यू क्या है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पे जो ये सीरीज है इसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं cos ऑफ ए प्लस एच cos ऑफ ए प्लस टू एच, ये जो टर्म आ रहा है cos ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो इस पूरे सीरीज को अगर वन बाय टू साइन एच से मल्टीप्लाई और टू साइन एच से डिवाइड किया तो वन बाय टू साइन एच आएगा, टू साइन एच आएगा, ठीक है। है ना, बेसिक यूनिट आप लेके चल रहे हो कि साइन एच ले लो, साइन एच बाई टू ले सकते हैं, वो हम देख लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ से अगर अच्छा एच लेते हैं तो ये हमें, और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, टू साइन ए कॉस बी, ठीक है इसमें। और ये यहाँ पे जो आपका a है वो a मस्ट बी लेस देन b, a b से कम होना चाहिए। तो टू साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या जाता है, साइन b माइनस ऑफ a माइनस साइन a प्लस b, ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा। जब b का वैल्यू टू साइन ए और कॉस बी में b का जो एंगल है वो साइन के एंगल से ज्यादा होगा तो डिफरेंस होता है। और हाँ अगर सर। अगर इसमें साइन ए का वैल्यू इससे ज्यादा है तो क्या होगा, फिर एडिशन आएगा, ठीक है। तो उस बेसिक प्रिंसिपल का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये जो टर्म है टू साइन एच हो गया, कॉस ऑफ ए हो गया, यहाँ पे टू साइन एच कॉस ए प्लस एच हो जाएगा, फिर आपका टू साइन एच कॉस ए प्लस टू एच हो जाएगा। इस तरह से आपके टर्म से जाते रहेंगे। तो इसका डिफरेंस लिखने की कोशिश करते हैं। साइन ऑफ ये जो है तो ए माइनस कॉस का जो एंगल है, कॉस का एंगल साइन से बड़ा हो, ए माइनस ऑफ एच माइनस ऑफ साइन ए प्लस एच, साइन ऑफ ए प्लस एच में से एच गया, ए आएगा, माइनस साइन ऑफ, ऐड करेंगे तो ए प्लस टू एच आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन ऑफ ए प्लस एच आएगा, एच को इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो और ऐड करेंगे तो ए प्लस थ्री एच आ जाएगा, है ना। इस तरह से और फाइनली मतलब आपको लास्ट में इस वाले एंगल में एच ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन एच में से आपको एच सब्सट्रैक्ट करना है और इसमें एच ऐड करना है, ए प्लस एन माइनस वन एच में से इसमें एच ऐड करना है।
एच ऐड करना है, एच सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारी पूरी सीरीज फॉर्म हो गई। ठीक है, एक तरीका तो ये था लिखने का। दूसरा क्या कर सकते थे आप, h की जगह पे अगर h/2 लेते, जहां आपने h/2 लिया, ये लिया h लिया, इसकी जगह अगर h/2 लेते, सेम रहता प्रोसेस, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता, ये साइन a माइनस h/2 हो जाता, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते और यहाँ पे ऐड कर देते। ठीक है, और यहाँ पे अगर साइन, ये अगर h/2 होता तो इसके साथ ऐड करते, तो a प्लस h/2, h ऑलरेडी है, आपने h/2 ऐड कर दिया, तो साइन ऑफ सब्ट्रैक्ट करते तो आपका a प्लस एच, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा, पहले सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन, तो साइन ऑफ अगर a प्लस एच में से h/2 ऐड सब्ट्रैक्ट करते तो a प्लस एच माइनस h/2। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टर्म हमारे ना कैंसिल आउट हो जाए, इसके लिए ऐसा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, a प्लस h/2। ठीक है, साइन ऑफ a प्लस 2h प्लस h/2, सॉरी माइनस h/2 माइनस h/2, और माइनस ऑफ साइन ऑफ a प्लस 2h प्लस h/2, समथिंग इस तरह से आप मान लो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इधर आने वाले टर्म्स के साथ कैसे टर्म्स आ रहे हैं। साइन ऑफ a माइनस h/2 आया, माइनस ऑफ साइन a प्लस h/2 आया, साइन ऑफ a प्लस h/2 आएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ a प्लस 3h/2 आएगा, साइन ऑफ a प्लस 5h/2 आएगा, माइनस साइन ऑफ, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, 3 आए, 3 आएगा, a माइनस 3h/2 आएगा, माइनस साइन ऑफ a प्लस 5h/2 आएगा। एक इसमें ऐसा आ रहा है ना। ठीक है, इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ से लेके इस वाली लाइन में जाके कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से कांस्टेंट टर्म मिलेगा, मगर इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि भाई ये एक इसी लाइन में जाके कैंसिल आउट हो जा रहा है कि नहीं। तो ज्यादा बेटर है कि हाँ हम सर। ऐसे करें। क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या, हाँ हमने यहाँ पे h की जगह पे ये जो h लिया है, इसकी जगह h/2 लेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको दोनों चीज़ करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि वैसे तो हमें स्मॉलेस्ट यूनिट लेनी होती है, अब इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट आपका h है, और h से भी छोटा लिया जा सकता है, h भी हमने लेके देखा उसमें कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे आपका सभी टर्म, तो यानी पॉसिबिलिटी है कि जो आप ले रहे हो अगर 1 से 3rd वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसमें अगर आपका एच का वैल्यू थोड़ा भी चेंज करो, या साइन जो आपने लिया है उसको थोड़ा भी चेंज करोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सेकेंड टर्म में ही कैंसिल आउट होना शुरू हो जाए, सही है, फर्स्ट का सेकेंड में। तो यहाँ से फाइनली एक तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, देखिए एक ये टर्म आपके पास मिल रहा है, और एक आपका इस तरह से सभी कैंसिल आउट हो जाएगा, और लास्ट का यहाँ पे आने वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म बच जाएगा। ठीक है, तो मेरे मेरे पास क्या मिला, एक यहाँ से अगर हम बात करें तो एक मिला साइन ऑफ a माइनस h/2, एक तो ये टर्म मिला माइनस, और लास्ट टर्म मिला मुझे क्या है, एडिशन करना है। तो अगर मैं इसमें एडिशन कर देता हूँ इस वाले टर्म में, लास्ट में अपना जो टर्म है, लास्ट में ये टर्म है, इसके साथ आप h/2 ऐड करके देखो, साइन ऑफ a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू एच प्लस इसमें h/2 ऐड करके देखो, तो जैसे ही मैं इसमें h/2 ऐड करूंगा, a प्लस, है ना, 2n माइनस ऑफ 2 h प्लस h डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से अपने को मिलेगा साइन ऑफ a प्लस
2n और माइनस ऑफ 1h बाय ए आएगा। ए 2a आएगा, 2a 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 साइन ऑफ 2a प्लस 2n माइनस ऑफ 1 इंटू एच डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये फाइनली आपको ये फॉर्मूला मिल गया। डिवाइडेड बाई 2 साइन एच है, ये जो पूरा फॉर्मूला है डिवाइडेड बाई कितना है 2 साइन ऑफ एच बाई 2, ये है। तो अभी अपने को क्या करना है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 साइन है ना, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी है तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी, एंगल भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इस एंगल में से ये एंगल सब्सट्रैक्ट कर दो, या आप यहाँ पे भी सब्सट्रैक्ट कर सकते थे। ये a बाई 2 है, 2n माइनस ऑफ 1 h बाई 2 है। इसमें से आपने पहले वाला जो एंगल है, यहाँ पे यहाँ a के नीचे नहीं आएगा, नहीं इक्वल टू 2 है ना। शुरू में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, हमने तो नीचे लिया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो हमने ऐसे बनाया है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने से बढ़िया है मैं यहीं पे सब्सट्रैक्ट कर लूँ। तो यहाँ सब्सट्रैक्ट करूँगा तो थोड़ा इजी लगेगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला। तो साइन ऑफ बी माइनस ऑफ ए, तो 2 साइन बी माइनस ऑफ ए, तो बी एंगल आपका है ए प्लस 2n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच माइनस ए माइनस एच बाई 2। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपका 2n माइनस ऑफ 1, इसमें माइनस माइनस प्लस, तो आप देखो प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि h बाई 2 दोनों में है, कितना h बाई 2 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये n इंटू एच हो गया। तो एक वैल्यू आपका साइन में आ रहा है साइन n इंटू एच, और कॉस में एंगल ऐड हो जाएगा। तो आपका a प्लस, सही, a प्लस 2n माइनस ऑफ 1, और तो इसमें एक और आप बोलो। 2 आएगा ना डिवाइड में। एक और 2, एक और 2 किसके लिए, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी होता है, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अरे ये मल्टीप्लाई नहीं है ना, सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। 2 साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ए माइनस डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस में, साइन में अगर हम इसमें देखते हैं 2a प्लस 2n माइनस ऑफ 1 h बाई, यहाँ पे भी h बाई 2 है, उसको आप ये वाला फॉर्मूला लो फिर से, a प्लस 2n माइनस ऑफ 1 h बाई 2, और इस वाले में हमने ऐड कर दिया वैल्यू a माइनस एच बाई 2, ठीक है। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और 2 साइन ए का कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो h बाई 2 से ए में ऐड हुआ 2a हो गया, प्लस 2n h बाई 2 माइनस h बाई 2 और h बाई 2, तो ये दोनों ऐड होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2a आएगा, 2n h बाई 2 आएगा, और माइनस h आएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला 2a प्लस आपका 2n h बाई 2, तो 2n माइनस ऑफ 2 h
एलसीएम आप ले लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, या आप 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दो तो NH/2 आ जाएगा। NH माइनस एच और ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास 2 साइन H/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको लिमिट लगानी है, लिमिट एस टेंड टू 0, तो लिमिट एस टेंड टू 0 लगाओगे तो यहाँ पे NH/2 है तो यहाँ पे NH/2 होना चाहिए, H/2 है तो यहाँ H/2 होना चाहिए, H/2 से H/2 कैंसिल आउट होगा तो सॉरी NH/2 से सर डिवाइड। NH/2 की वैल्यू पुट कर दो। हाँ वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो NH/2 हम कर दें, NH/2 से हम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो NH/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा तो N ही हमारे पास। हाँ वो भी बात सही है कि NH/2 में तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, मगर यहाँ पे तो H/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। सर एक नहीं सर, एक ही एच होगा ना पहले से, एच इंटू समथिंग कर रहे हैं। ये H है अपना, हाँ अभी तक का तो हमने ये सॉल्व किया, सही बात है यार, यहाँ अभी तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, अंदर वाले वैल्यू को, तो हमने फिर आगे इसको, चलो ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया हमारा फाइनली, यहाँ आ गया है। तो इस वाले वैल्यू में H से मल्टीप्लाई भी है, सही है, बिल्कुल सही है, वो भी हम कर सकते हैं कि हमारे पास 2 आया था, साइन ऑफ NH/2 आया था, कॉस ऑफ 2a प्लस NH माइनस ऑफ H आया था, डिवाइडेड बाई 2 आया था, और यहाँ पे एक आगे से H मल्टीप्लाई में था, और साइन ऑफ H/2 इंटू 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इस H को हम यहाँ ले आए, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला वैल्यू हो गया 1। तो अब ये जो 2 यहाँ पे आ रहा है उस 2 को ऊपर ले गए, तो 2 हो गया, साइन एच NH/2 की जगह पे वैल्यू पुट किया जा सकता है बिल्कुल, NH इक्वल टू P माइनस ए, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 साइन B माइनस A/2 और कॉस ऑफ 2a प्लस B माइनस A/2 और H टेंड टू 0, तो H टेंड टू 0 इतना डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 2 साइन B माइनस A/2 कॉस ऑफ हाफ A प्लस B माइनस A/4। देखो तो यहाँ पे कहीं मिस्टेक है क्या लास्ट स्टेप में, क्योंकि 2 आना चाहिए ना, कहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपने ये किया 2 है, ऐसा है, ये 2 इधर आया, ये 2 इधर आया, सही है, NH हो गया, NH की जगह वैल्यू पुट कर दिया, H हो जाएगा, H 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये A प्लस NH माइनस H है, तो H टेंड टू 0 हो जाएगा, A प्लस इसकी जगह B माइनस A आप पुट कर सकते हो, B माइनस A NH। मैं तो डायरेक्टली पुट कर दिया तो भी आ गए। सर आपने रेड कलर से लिखा है ना,
उसके बाद से उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। हाँ, इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहीं पे। तो हाँ सर, तो से भी टू आ जाएगी। कैंसिल हो गया तो ए आ जाएगा। वहीं पे कर रहा हूँ मैं, यहीं पे कर रहा हूँ। 2 NH है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये NH हो गया, NH इक्वल टू B माइनस ए हो गया, और H 0 हो जाएगा, तो यहाँ से B आ रहा है ना। B आ रहा है। अच्छा, देखते हैं इसका आंसर में। अपना 17 के आंसर में क्या है? 17 साइन B माइनस साइन ए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि मेरे हिसाब से A/2 और B/2 इस तरह से आना चाहिए था, जिस तरह से अपना वैल्यू आ रहा है कि एक सब्सट्रैक्ट और एक वो हो जाए। तो अब बात यह है कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, कहीं पे तो मिस्टेक हो रही है हमारी। कॉस वाले का एक बार ऊपर से यहाँ पे देख लो तो कॉस में कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। हमारे पास ये आया था, इसमें आपने a प्लस एन माइनस ऑफ ये किया h, और इसमें h/2 ऐड कर दिया। तो अगर मैं डायरेक्टली इसे ही लिखूं, ये a प्लस एन इंटू एच है, माइनस h है, प्लस h/2 हो जाएगा यहाँ आने वाला वैल्यू। और उसमें आपने ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, और a माइनस एच ऐड कर दिया फाइनली। a माइनस ऑफ a माइनस एच थोड़ी ऐड करोगे, h/2 ऐड करोगे, h/2 ऐड किया, और इसमें आपने h/2 ऐड जो किया, यहाँ पे आपने h टेंड टू 0 कर दिया तो h तो हट जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई 2 हो गया। a प्लस इसकी जगह तो b माइनस ए आया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ये पूरा आएगा ना, तो आपका b/2 आ जाएगा। b/2 आएगा यहाँ पे। नहीं सर, b-a/2 ही आना ये चाहिए। आना ऐसा चाहिए कि 2 साइन b माइनस a/2 है, तो यहाँ पे भी वही आना चाहिए, cos b माइनस a/2 ही। सर तो या आप पे 2 है ना, 2a प्लस b-a पूरे के नीचे 2 है। नहीं, मगर बात यह है कि एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, NH/2, NH/2 सर NH मैं सही है। तो ये नहीं, तभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ऐसा हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 हो सर जाएगा। वो नहीं सर, b- वाला हाँ होगा ना यहाँ पे, b-a/2 हाँ पूरे के नीचे 2 होगा ना। हाँ, यहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पे। सर 2a उसके नीचे भी 2 होगा। अरे भाई, हम तो क्या कर रहे हैं ना, मैं तो डायरेक्टली इसी में सोच ले रहा हूँ कि 2a है, ये NH/2 है, और ये 2 से डिवाइड है, माइनस h/2 है। अब मैंने लिमिट इसमें h टेंड टू 0 लगाया भी, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा, और NH/2 की जगह पे मैं b माइनस a/2 रख दूंगा, तो ये 2a प्लस b माइनस a/2 हो जाएगा, तो b प्लस a/2 हो जाएगा। हाँ, b प्लस a/2 हो जाएगा। ये हो गया b प्लस a/2, और ऐसे। तो अब ये 2 साइन और ये कॉस का एंगल बड़ा है, तो साइन
एक बार दोनों के एंगल को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा और एक बार दोनों एंगल को ऐड किया जाएगा। तो मैं अगर सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो b प्लस a/2 में से आपने b माइनस a/2 सब्सट्रैक्ट किया और एक बार इन दोनों एंगल को ऐड कर दो, तो b प्लस a/2 में आप b माइनस a/2 ऐड करें। साइन ऑफ b/2 माइनस b/2 कैंसिल आउट, a/2 करोगे तो a आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ सब्सट्रैक्ट करोगे तो सॉरी ऐड करोगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, b आएगा, है ना। फाइनली आपको ये मिल जाएगा, तो आपका i इक्वल टू इतना आ जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी। और वैसे भी सोचो कि कॉस था, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ही होता है। हाँ। और साइन क्या था आपका, ए से बी जा रहा है तो साइन बी माइनस साइन ए आता। बी माइनस वैसे ए साइन में तो दोनों प्लस में प्लस माइनस होता है, दोनों एंगल प्लस बाद में माइनस। मगर यार ये तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टू साइन, जैसे टू साइन आप बात ये कॉस का वैल्यू बड़ा है ना इसमें। पर सर हम तो प्लस ही करते, खाली बीच में माइनस आता है। यार एक में प्लस करेंगे एक में माइनस करेंगे ना। अच्छा टू साइन, ये दोनों डिफरेंट है और ये एंगल इससे ज़्यादा है, ये एंगल अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया। अच्छा मगर आगे से टू भी तो है, आगे से टू है, तो अगर कॉस का वैल्यू बड़ा है और साइन का वैल्यू ऐसा है, मान लो साइन आपने a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी किया, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो इस फॉर्मूले में हमें टू साइन a कॉस b मिलता है, यहाँ पे वेयर वैल्यू तब ऑफ माइनस मिलता है। माइनस मिलता है। हाँ सर, क्योंकि वो साइन a प्लस बी इक्वल टू टू साइन a साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन ऑफ a माइनस b साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। आपने आपको यहाँ पे a वाला जो है इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपने ये सब्सट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये टू कॉस ऑफ a साइन b हो गया, तो यहाँ पे साइन a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी आ गया। हाँ भाई सही बात है, तो टू कॉस ये है तो a प्लस बी में से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये पहले प्लस हो जाएगा फिर माइनस आ जाएगा, तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा जैसा आंसर है वैसा आ जाएगा कि साइन बी पहले हो जाएगा, साइन ए बाद में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। चलो ठीक है, इस तरह से है ये कॉस वाला। इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए पूरा। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी है, एफ एक्स और डी एक्स है, और ए से बी अभी कॉस की जगह साइन एक्स है, साइन एक्स और डी एक्स है, तो ये आपका लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो, एच आएगा साइन ऑफ ए आएगा, साइन ए प्लस एच आएगा, साइन ए प्लस टू एच आएगा, और फाइनली साइन ऑफ ए माइनस यानी एन माइनस ऑफ वन इंटू एच आएगा। अब जो ये वैल्यू आ रहा है इसमें हमें वही h/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है,
तो अगर मैंने इसे h/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो 2 sin h/2 ये हो जाएगा, और 2 sin h/2 से मल्टीप्लाई किया और साइन ऑफ a प्लस h हो गया, प्लस 2 sin h/2 और साइन a प्लस 2h हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम लिखते जाएंगे, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ h/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम h को नहीं देख रहे हैं, h मुझे लास्ट में बता देना, h से मल्टीप्लाई करना है, h नहीं रख रहे हैं हम। तो अब क्या है कि यहाँ पे दोनों साइन हो गई, ये भी साइन है ये भी साइन है, तो साइन आपका कॉस में आता है ना, कॉस में आपका दोनों साइन आ रहा होता है। तो कॉस में जब आप कॉस a प्लस बी, कॉस में तो आपका माइनस आएगा पहले, तो कॉस ऑफ a माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ कॉस a प्लस बी करते हो तो जाके आपको क्या मिलता है, ये साइन वाला वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ से अपने को कॉस a माइनस बी करना है, तो कॉस ऑफ a माइनस ऑफ बी, तो a माइनस बी कर देते हैं भाई, a माइनस h/2 वेयर, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा। और कॉस में फर्क नहीं पड़ता कौन पहले कौन बाद में, सही है, बस ऐड और सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। और अगर इसको हम ऐड कर दे तो a प्लस h/2 हो जाएगा। सेकेंड वाले टर्म की हम बात करें तो कॉस, अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस h/2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप ऐड करते हो a प्लस 3h/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस ऑफ इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करो तो आपको a प्लस 3h/2 आएगा, ऐड करोगे तो a प्लस 5h/2 हो जाएगा। फाइनली कॉस ऑफ सब्सट्रैक्ट करोगे n वाले में से, इसमें हमने h/2 कर दिया, a प्लस n माइनस 1 है, h है माइनस h/2 कर दिया, इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, फिर कैंसिल आउट ही करना है वो, a प्लस n h माइनस h/2 लिख दिया, माइनस कॉस ऑफ एडिशन करना है, a प्लस NH माइनस h प्लस h/2 ऐड कर दिया, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया। फाइनली अगर हम देखते हैं तो मेरा जो टर्म होगा वो ऐसे करके सभी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। एक टर्म मिलेगा कॉस ऑफ a माइनस h/2 माइनस कॉस ऑफ a प्लस NH और माइनस h/2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर में 2 आएगा, है ना, एक ये 2 sin h आएगा और ऊपर ये आ गया, तो 2 sin h/2 आ गया और डिनोमिनेटर में ये आ गया। अब यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे a माइनस कॉस बी, तो माइनस ऑफ 2 sin a प्लस b/2 a माइनस b/2, है ना। तो a प्लस b/2 अगर हम करते हैं, a प्लस b/2 ये दोनों को ऐड कर दो, a 2a आ जाएगा, प्लस NH आ जाएगा, और माइनस h/2 है और इसके साथ h/2 कर दिया, a प्लस b क्या, डिवाइडेड बाई 2 क्या, साइन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, h/2 से h/2 कैंसिल हो जाएगा, NH आएगा और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 साइन h/2 आ गया। ठीक है, अब आगे से एक h था, अब 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने, इस h को उठा के ले आए यहाँ पे, h/2 किया, 2 से आपने डिवाइड किया, तो ये 2 आपका ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे 2 आया, साइन आया, एक माइनस साइन आया, साइन ऑफ आपका 2a प्लस NH आएगा, माइनस h आएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, और साइन ऑफ आप b माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं इसको।
ये वाला जो वैल्यू ये तो 1 हो गया, ये 2 ऊपर जा चुका है, तो अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा है। एच से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो वो भी हो गया। ठीक है, तो -2 आया, साइन आया, और यहाँ पे आपने h टेन टू 0 किया तो ये 0 हो जाएगा, 2a आएगा, b माइनस a आएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो साइन b माइनस a बाई 2 हो गया। तो -2 साइन, तो ये b प्लस a बाई 2 होगा, और साइन ऑफ b माइनस a बाई 2 हो जाएगा। अब आपने इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो और 2 साइन a साइन b में फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो 2 साइन a साइन b में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका कॉस वाला टर्म आएगा, है ना, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो अगर मेरा कॉस में हम इन दोनों एंगल को कॉस a माइनस बी और माइनस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी, तो माइनस को एडजस्ट कर लेगा क्या कॉस? नहीं, अभी नहीं करेगा अगर माइनस वाले को पहले लिखा तो इतना माइनस। सर वो आगे से वैल्यू। जब हम कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी लिखते हैं तो एडजस्ट कर लेता है, तो इसका फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी होता है। इसीलिए इसको हम माइनस को हटाने के लिए a माइनस बी अपॉन माइनस ऑफ कॉस a प्लस बी लिखते हैं ऐसे। तो या तो हम इस माइनस को एडजस्ट कर लें, माइनस जो ऊपर साइन आ रहा है, और इसको प्लस वाले के फॉर्म में लिखते हैं, तो कॉस a प्लस बी कर सकते हैं, और कॉस a माइनस बी कर सकते हैं। a प्लस बी अगर हम करते हैं तो b ऐड हो जाएगा, b आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a आ जाएगा, तो cos b माइनस cos a आ जाएगा। कहीं पे मिस्टेक है क्या माइनस साइन का हमारा? देखो तो सब सही है, बस एक हमने माइनस साइन का कहीं पे मिस्टेक कर दिया। ऊपर सही है, ऊपर सही है, यहाँ पे माइनस सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी अगर हम करते हैं तो -2 cos a, नहीं प्लस साइन अगर लोगे तो माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा माइनस, और प्लस साइन लेंगे तो माइनस आता है। तो अगर प्लस साइन लेते हैं तो माइनस आता है, तो ऊपर हमने कहीं पे चेंज किया होगा इस चीज को लेकर। यहाँ पे ये प्लस है तो ये वाला टर्म हमने पहले लिखा है, सही लिखा है, a माइनस बी वाला टर्म पहले आएगा, और इसको हमने लेके कैंसिल आउट किया, ये भी सही लिखा है। और फिर हमने इसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, आपका आगे से माइनस क्यों लगाया हमने, cos a माइनस बी था तो 2 cos a b हो जाएगा, ये माइनस क्यों आएगा, नहीं आएगा ना, आगे एक माइनस जो आ रहा है वो नहीं तो, सर। ये माइनस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ तक का नहीं आएगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, है ना, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो आपका cos a माइनस cos b हो जाएगा, सही है, ये सही है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपको जो मेहनत करनी है वो साइन की सीरीज को सॉल्व करने के लिए करनी है। हाँ सर। मैं तो ये कहूँगा कि भाई इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला आप याद कर लो। वैसे तो पूरा मेथड ही सॉल्व किया हुआ है, कहीं पे फॉर्मूला यूज नहीं किया हमने किसी ने भी, ठीक है। तो ये है आपका दोनों मेथड है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो अपना कंफ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है फॉर्मूले में,
एक तो फॉर्मूला है हमारा cos a माइनस बी बाय माइनस cos a प्लस बी, जो आपका 2 साइन a cos ऑफ b होगा, सॉरी 2 साइन a और साइन ऑफ b, और एक फॉर्मूला है हमारा cos और साइन के टर्म में, साइन a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 साइन b cos of a, where a angle must be greater than b। एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है, इन दोनों फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट दो जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज किए, a माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 2, या आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो 2 साइन a माइनस बी बाई 2 और साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2, अगर ऐसा है तो cos ऑफ a प्लस cos b 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। इस वाले फॉर्मूले में तो डायरेक्टली लिखा जाता है, मगर इस वाले फॉर्मूले में ऐसा लिखा जाता है, तो माइनस आएगा, माइनस आएगा यहाँ। cos a माइनस cos b में। अगर नहीं, अगर माइनस पहले लेते ना तो माइनस नहीं आता, अगर वैसे आप cos a प्लस बी को पहले लोगे तो माइनस आ जाएगा। इसी को रीएडजस्ट करने के लिए तो हमने इसको पहले लिखा, cos a प्लस बी में से cos a माइनस बी सब्सट्रैक्ट करोगे ना तो माइनस आएगा। हाँ हाँ सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, नीचे लिखा ना थर्ड फॉर्मूला उसमें। इस वाले में हाँ सर। इसमें आपका cos a, कौन बड़ा कौन है हमारा, a और b में जब से b बड़ा होगा ना तो हो जाएगा, तो नहीं a इज ग्रेटर देन b हम लेके चल रहे हैं, तो माइनस आएगा। cos a माइनस cos b। 2 माइनस ऑफ 2 साइन a माइनस ऑफ b, अगर a b से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो माइनस वैसा का वैसा ही रहेगा। और हम प्लस इसमें ले रहे हैं, और यहाँ पे टर्म आपका लेस देन है, और a को हम बड़ा कर रहे हैं, 2 माइनस है बिल्कुल। cos a माइनस cos b इक्वल टू माइनस ऑफ 2 साइन a माइनस b बाई 2 a प्लस b। तो देख लेना बेटा, ये चार जो अपने फॉर्मूले है ना, ये चार फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, तो जाके आपका साइन कॉस वाले जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। हाँ सर। ठीक है, चलो तो अभी थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। 2-3 बार आप ये मान के चलो कि 2 टाइम्स आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर होगा। इसको सॉल्व करने का मतलब प्रोसीजर तो यही है, मेन तो यही करना है आपको, मगर एक बार आपको डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगाना था, फिर यहाँ पे फिर से रिवर्स करके फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसमें कहीं ना कहीं पे ना करते करते मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि लेंथी है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्लियर कट याद कर लो, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो आप एक बार ये फॉर्मूला याद कर लोगे ढंग से तो थोड़ा सा मिस्टेक कम हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो ऐसे करना है इसको, क्वेश्चन 17 को। 17 के बाद बाकी सब तो हो गए सर। और सब तो अलजेब्रिक ही है ना, और एक्सपोनेंशियल है। और किसी का कोई क्वेश्चन बाकी है इसमें? 20 जो है आपको क्वेश्चन सेंड किया था मैंने। नहीं सर। और किसी का, किसी ने किया सॉल्व आपका वेदांत नीट? हाँ सर। तो कोई डाउट है? यहाँ तक का पहुंचा ही नहीं? सर थोड़े किए थे। थोड़े ही किए थे। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, अपना आरडी सहवाग वाला जो एक्सरसाइज है ये तो खत्म हो गया, तो ये तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे चीजें क्लियर हुआ है अभी, सही है ना।
कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आगे हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हम पहले मॉड्यूल की एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तो मॉड्यूल का आपका एक्सरसाइज 1 होमवर्क है, देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज वर्क में तो आपको एक्सरसाइज इसमें एलिमेंट्री एक्सरसाइज करके दिया हुआ है, ठीक है। और एलिमेंट्री एक्सरसाइज के बाद लेवल 2 एक्सरसाइज टू लेवल 1। बहुत है बेटे, कम से कम अभी 3-4 दिन और लगेगा अपने को इसको खत्म करने में। तो आप क्या करोगे, एलिमेंट्री एक्सरसाइज, अभी तो मॉड्यूल मिल गया होगा ना सभी को, या मुझे वो हाँ सर, फोटो भेजना है? मिल गए। चलो ठीक है। तो आप एलिमेंट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक का ट्राई करना, सही है। मगर तभी करना जब आर डी शर्मा का एक एक क्वेश्चन आप बना लो जो आपको भेजा गया हाँ सर, वो तो हो गया। है ना। नहीं तो कोई मतलब नहीं है करने का इसमें। शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा, और क्योंकि बेसिक बेसिक आप पहले इंटीग्रेशन करोगे, एलिमेंट्री एक्सरसाइज का मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसमें पहले इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के बाद ही जाके आपको डेफिनेट लगाना है फॉर्मूला। हाँ सर। तो इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगाया हुआ। 1 से 15 तक का जो क्वेश्चन है उसके बीच में कहीं पे प्रॉपर्टी, एक दो क्वेश्चन में बीच में प्रॉपर्टी लगाई है, नहीं तो प्रॉपर्टी यूज नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करना 1 से 15 तक का, उसके बाद कल डिस्कस करते हैं 1 से 15, हाँ सर। ठीक है। इतना ही कर सर रहे, आपने वो डेफिनेट वाली एक्सरसाइज नहीं की? वो मैंने नहीं भेजा। इनडेफिनेट वाली सर, वो हमने किए नहीं थे क्वेश्चन, वो वाली पीडीएफ। इंडेफिनिट, अच्छा इंडेफिनिट का पूरा कंप्लीट पीडीएफ? हाँ कंप्लीट पीडीएफ की बात कर रहे हो या क्वेश्चंस की बात कर रहे हो? सर, वो क्वेश्चन हमने नहीं किए थे मॉड्यूल के, वो सब। अच्छा अच्छा ठीक है, वो मैं भेज देता हूँ। हाँ सर। सही है, वो अभी भेज देता हूँ मैं आपको। चलो तो ये कर लेना यहाँ तक का बेटे, हाँ 1 से लेके 15 तक का होमवर्क हाँ सर। है। ठीक है बेटे, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर।